बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिल थाम के। मैं हूँ राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। तो दोस्तों, आज बहुत अहम खबरें हैं। सबसे पहली खबर तो ये है कि शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत की तरफ से एक मुकम्मल क्लीन चिट मिल गई है और इसके साथ एक पीटीआई की विकेट भी उड़ी है। और वो विकेट है या टिकट है, वो क्या है, उसके बारे में बात होगी। इसके साथ ही दीगर अहम खबरें आपके गोश गुजार की जाएंगी। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बतों का सबूत दें। एहतसाब अदालत ने साफ पानी कंपनी रेफरेंस में लीगी रहनुमा राजा कमर समेत 16 मुलजमान की बरीयत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि प्रोसिक्यूशन साफ पानी प्रोजेक्ट में कोई खिलाफवर्जी या लाकानूनियत साबित नहीं कर सकी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद साजिद अवान ने 23 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि सर्वे से लेकर प्रोजेक्ट मुकम्मल होने तक तमाम कवानीन पर अमल दरामद किया गया। प्रोजेक्ट में तब्दीलियाँ भी मुतल्लिका कमेटियों की सिफारिशात और मंजूरी से की गई। कमेटियों ने यकीनी बनाया कि प्रोजेक्ट में तब्दीलियों से मंसूबे की असल लागत में इजाफा हुआ। फैसले में मजीद कहा गया कि नैब ने साफ पानी कंपनी का ज़िमनी रेफरेंस भी दायर किया। शहबाज शरीफ के दामाद और बेटी के मलकीती अली ट्रेड सेंटर का तीसरा फ्लोर ओपन बिल्डिंग के जरिए कंपनी को दिया। प्रोसिक्यूशन का इल्ज़ाम है कि फ्लोर का कब्जा नहीं लिया गया और एडवांस किराया दिया गया। कंपनी ने न सिर्फ बाकायदा कब्जा लिया बल्कि नई इंतज़ामिया ने कुछ तब्दीलियों के साथ मुआहदा बरकरार रखा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई लाकानूनियत रूल्स की खिलाफ वर्जी या माली फ़वाइद सामने नहीं आए। साबिक़ CEO वसीम अजमल ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया। अली इमरान की कंपनी और साफ पानी कंपनी में मामला मुआहदे के क़वायद-ओ-ज़वाबित पूरे न करने का था। दोनों के दरमियान केस नैब कवानीन के ज़ुमरे में नहीं आता। फैसले में करार दिया गया कि नैब तरमीमी आर्डीनेंस की दफ़ा 4 के तहत ज़ेरे अल्तवा केसेस इसके दायरे अख्तियार में आते हैं। अदालतों ने मुलज़मों की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली, जबकि शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद समेत दीगर 2 मुलज़मों को इख्तियारी बरकरार रखा। तो ये था जनाब एक फ़ैसला जिसमें शहबाज शरीफ दौर में जो पानी प्रोजेक्ट वगैरह था उसमें जब वो दीगर जो 16 बंदे फारग हो चुके हैं तो ज़ाहिर है इसमें उसकी बेटी और दामाद भी फारग हो जाएंगे, जिसका जनाब बड़ा शोर सुना गया था। तो ये है जनाब, जब किसी को डील दी जाती है तो इस तरह के कई फैसले सामने आते हैं और आप और हम देखते हैं इस तरह के ऐसे फैसले भी सामने आएंगे जिन्हें देखकर दिल तो बंदे का गुड़ता है लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि इसे ही कहते हैं भाई ढील दो ज़रा, थोड़ी और ढील दो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब एहसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट किया कि पीटीआई के साबिक़ सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद ने सदर PMLN जनाब शहबाज शरीफ से आज उनकी रैशगाह पे मुलाकात की और PMLN में शमूलियत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इमरान नियाज़ी ने इन जैसे हज़ारों अफराद से धोखा किया जो खुलूस नीयत के साथ नया पाकिस्तान के नारे के फ्रेम में आए हैं, और इसे कहा जा रहा है कि पीटीआई की एक बहुत बड़ी विकेट गिर गई। भाई इसे मेरा ख्याल में बड़ी विकेट तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इन मासूफ का नाम जो है वो भी कभी कभार पुराने वर्करों में से शायद किसी को याद होगा, नए लोगों ने तो ये भी नहीं सुना होगा, और ना ही उनकी पाकिस्तानी सियासत में कोई कंट्रीब्यूशन लगती है। और वैसे जो लास्ट में एहसन इकबाल साहब ने लिखा कि इमरान नियाज़ी ने उन जैसे हज़ारों अफराद से धोखा किया जो खलूस नीयत के साथ नया पाकिस्तान के नारे के फ्रेम में आ गए, ये भी मुझे जो है लाइन ये एहसन इकबाल साहब की ही लगती है, क्योंकि ऐसी अल्फाजी वो ही अदा कर सकते हैं। बहरहाल
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक साथी का झटका ज़रूर लगा है, लेकिन बहुत बड़ी विकेट गिरने वाली बात मेरी समझ में तो नहीं आती। अगर किसी और की समझ में आती है तो ज़रूर उसे समझना चाहिए। बहरहाल ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लोग आते और जाते रहते हैं, ये दुनियादारी है और ये चलता रहता है। इससे पीटीआई का ना तो मोराल ख़त्म होगा, ना ही उसके किसी और मामले में कोई रुकावट आएगी। लेकिन पीटीआई की अगर असल रुकावट जो है वो महंगाई है, पीटीआई का नुकसान जो है वो महंगाई है, महंगाई उसे ले डूबेगी। और जब भी उसे सामना करना पड़ेगा पब्लिक का, तो सबसे पहला सवाल पब्लिक इस महंगाई का ही करेगी। इस पर उसे तवज्जो देने की ज़रूरत है। मगर जब तक IMF से निजात नहीं मिलती, मेरा ख्याल है कि हमें महंगाई से निजात मिलनी मुमकिन नज़र नहीं आती। आज एक वीडियो वायरल हुई जिसे जो शौकत तरीन के हवाले से है, जनाब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना के हवाले से है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं तो वो चले जाएंगे। ये कहना था जनाब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का। शौकत तरीन की सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि तकरीब में शिरकत के बाद वापसी पर सहाफ़ी ने वज़ीर ख़ज़ाना से सवाल पूछा कि वज़ीर आज़म ने कारकर्दगी की बुनियाद पर जो सर्टिफिकेट्स तकसीम किए, इनमें आपकी वजारत टॉप 10 में नज़र नहीं आई। इसी हुकूमत में 3 वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जा चुके हैं। अगर आपकी कारकर्दगी से वज़ीर आज़म मुतमिन नहीं है तो क्या करेंगे आप? शौकत तरीन ने गुस्से से सहाफ़ी की तरफ मुड़ कर देखा और कहा, तो चले जाएंगे यार। उनके सवाल इस बात पर और सहाफ़ी के सवाल पर इर्द गिर्द खड़े हुए लोगों ने खिलखिलाकर हंसना शुरू कर दिया और शौकत तरीन भी अपने जहाँ जा रहे थे उस तरफ चल दिए। तो शौकत तरीन साहब, ये तो कोई बात ना हुई कि चले जाएंगे यार। आपने जनाब मुल्क को बेहतर करने का और इस मुल्क की आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने के जो बुलंदोबाग दावे किए हैं, आपको चाहिए कि उन पर तवज्जो दें। ये नहीं कि चले जाएंगे यार। भागने वाले तो बुज़दिल होते हैं, उन्हें तो लोग गीदड़ कहते हैं। आप शेर की तरह आए हैं तो शेर की तरह जमकर खड़े हों और शेर की तरह लोगों के जवाब दें। फवाद चौधरी साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त बयान दिया है। उसने कहा कि फजल और रहमान हमारी इंश्योरेंस हैं, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तरीक़े इत्मीनान लाने के ऐलान के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने वाज़ेह अंदाज में कहा है कि अपोजिशन के अपने लोग इनके साथ नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून फैमिली लिमिटेड पार्टी बन चुकी है। फजल और रहमान हमारी इंश्योरेंस है। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान जैसे लोग से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। उनका कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के बाहर जाने पर मुखालफत की थी। उन जैसा बंदा जब बाहर बैठ जाता है तो फिर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का प्लेयर बन जाता है। साबिक वज़ीर आज़म पिछली दफ़ा भी जब मुल्क आए तो डील करके आए थे। नवाज शरीफ अगर वापस आ जाएंगे तो फिर पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। इनके बारे सबको पता है, किसी डील के बगैर वो वापस नहीं आएंगे। मौजूदा अपोजिशन से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। अपोजिशन के एहतजाज के हवाले से उनका कहना था कि अब तक अपोजिशन 4 मार्च कर चुकी है। 1300 से ज़्यादा मरतबा ये हुकूमत गिराने की कोशिश कर चुके हैं। सारी अपोजिशन चू चू का मुरब्बा है। मीडिया में इनको इतनी अहमियत नहीं मिलनी चाहिए और ना ही मीडिया को देनी चाहिए। मौलाना पहले लॉन्ग मार्च में भी यही कहते थे, अदारे एक पेज पर नहीं रहे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज, PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी कहते रहे कि हुकूमत चली जाएगी। ये वही बातें कर रहे हैं जो पहले लॉन्ग मार्च में कर रहे थे। अपनी बात को जारी रखते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि अदारों और वज़ीर आज़म के दरमियान मुकम्मल हमआहंगी है। ऐसे मिसाली तलक़ात पहले नहीं थे। पीपल पार्टी नून लीग ने तस्लीम कर लिया है कि ये इलाकाई जमातें हैं। अपोजिशन को मैच्योर होने में बड़ा वक्त लगेगा। बिलावल भुट्टो, मरियम सफदर को पहले मेयर का इलेक्शन लड़ना चाहिए
کیا دنیا کا کوئی ملک مولانا فضل الرحمان جیسے شخص کو لیڈر مانے گا؟ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے چین کا کامیاب دورہ کیا۔ یہاں پر وزیر اعظم کے کامیاب دورہ چین پر بات نہیں ہوئی۔ جب تک حکومت تکڑی ہے کوئی نہیں چھوڑ کر جائے گا۔ عقل مند لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر وزیر اعظم چھوڑیں گے تو تنہا رہ جائیں گے۔ خواجہ آصف جیسے لوگ کدھر ہیں؟ اپوزیشن کے اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نون فیملی لمیٹڈ پارٹی بن چکی ہے۔ فضل الرحمان جو ہیں وہ تو ہماری انشورنس ہے اور دیگر لوگوں سے انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ یہ بات تو ویسے فواد چودھری کی درست ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ واقعی نون فیملی لمیٹڈ بن چکی ہے۔ اس کے ارد گرد جناب انہیں کوئی نہ تو سینئر ترین رہنما نظر آتا ہے، نہ کوئی انہیں اپنے صرف بچوں کے لیے اور اپنے لیے عہدے حاصل کرنا ہے اور اپنی ہی بات کرنا ہے، باقی کو وہ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ پرانے ساتھی ہیں، ان کو بھی جب اقتدار میں وہ آتے ہیں انہیں بھی کوئی نہ کوئی نوازتے ہیں، لیکن وہ ہے ایک بس خاندان کی پارٹی بن چکی ہے۔ اور ویسے بھی وہ علاقائی پارٹی اس لیے بن چکی ہے کہ کے پی کے میں ان کی کوئی خاص ان کا عمل دخل نہیں ہے، وہاں پہ ان کی کوئی خاص سیٹیں نہیں ہیں۔ اسی طرح سندھ میں بھی ان کا صفایا ہے، بلوچستان میں بھی یہی حال ہے، صرف پنجاب میں ان کی ہی بات ہے۔ تو وہ بھی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب سے جو ون کرتا ہے وہی وفاقی حاصل کرتا ہے، صوبہ تو اسے ملتا ہی ملتا ہے۔ لیکن حقیقت میں چاروں صوبوں کے اور کا بندے کو جو بھی سیاستدان ہو اس کو لیڈر ہونا چاہیے، اس کی مقبولیت اس کی پارٹی چاروں صوبوں میں ہونی چاہیے، جہاں پر وہ کامیابیاں بھی حاصل کریں، ناکامیاں بھی ملتی ہیں۔ لیکن اس طرح اس وقت پی ٹی آئی چاروں صوبوں میں موجود ہے اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ان کی آزاد کشمیر میں بھی حکومت ہے اور ان کا ہر طرف بول بالا چل رہا ہے، بلہ کھیل رہا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح عدم اعتماد کے حوالے سے فواد چودھری نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ علاقائی جماعتیں بن گئی ہیں، پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے، ان کا بھی صرف سندھ میں ہے، باقی پنجاب میں بھی وہ صاف ہے، کے پی کے میں بھی وہ صاف ہے، بلوچستان میں بھی، اور اس طرح دیگر گلگت بلتستان میں تحریک انصاف ہے، وہاں پہ بھی وہ صاف ہے، اور آزاد کشمیر میں بھی اس کا یہی حال ہے۔ اور یہ انہوں نے ٹھیک کہا کہ یہ دونوں صرف جماعتوں نے یہ کیا تھا کہ مساق جمہوریت کا مطلب ہی یہی تھا کہ باری باری ہم لے گے، صوبہ پنجاب آپ کا اور سندھ ہمارا، کے پی کے اور فلاں فلاں دیکھ لیں، یہی ان کا مساق جمہوریت تھا۔ اور مگر اس کے ساتھ جو مولانا تھے، مولانا اپنا حصہ ضرور ڈالتے تھے، مگر یہ تیسری پارٹی آنے سے ان کی بھی چھٹی ہوگی، اور یہ واحد آدمی ہیں جو ایم این اے بھی نہیں اور باہر بھی ہے، اور ان کا سب سے زیادہ فوکس بھی یہی ہے کہ عمران خان کس طرح چلا جائے۔ اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ زیادہ تر جو تجزیہ نگار تبصرہ نگار ہے ان کا کہنا ہے کہ جب بھی اس حکومت کو زیادہ جھٹکا لگتا ہے تو انڈر گراؤنڈ پی پی ہی ان کو ریسکیو کرتی ہے، پی پی ہی ان کو بچاتی ہے۔ اور شاید یہ بات درست بھی ہے، کیونکہ اکثر دیکھنے میں تو یہی آیا ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہوا، پی پی جو تھی وہ خاموش ہوگی یا ادھر ادھر بڑھ ہی جاتی دکھائی دی۔ تو ان حالات میں اگر فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں اور مولانا فضل الرحمان ہماری انشورنس ہے، تو وہ درست ہی کہہ رہے ہیں۔ طریق عدم اعتماد کبھی کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں کہ اپوزیشن کی طریق عدم اعتماد حکومت کے پاس، بھائی میں نے کل بھی عرض کیا تھا، دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے، اپوزیشن کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بہت ہی مشکل سی بات ہے کہ ان کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو۔ کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں آج نہیں بلکہ ابھی حکومت چلی جائے، تاکہ ان پر جو مقدمات کی تلوار لٹک رہی ہے ان سے جان چھوٹے۔ یہ صرف نواز شریف فیملی کا
ही रौला है ज़्यादातर। और मौलाना तो वैसे चाहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान क्या दुनिया में ही इमरान खान की शक्ल नज़र ना आए। तो ये सब जो हैं वो उसने ठीक ही कहा था। वैसे इमरान खान की कोई बातें जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो असम्बली में पहले दिन उन्होंने कहा था कि जब मैं हाथ डालूंगा तो ये सारे आपको इकट्ठे नज़र आएंगे। तो आज उस तारीख ने वो बात सच साबित कर दी। आज ये सारे एक प्लेटफार्म पर नज़र आ रहे हैं। तो फिर उसने अगली बात ये की थी कि ये सारे माफियाज और चोर हैं और ये सब इकट्ठे होकर कहेंगे कि जनाब ये जुल्म हो रही है। वाकई दुरुस्त बात है। और कभी अवाम की खातिर इन्होंने ना कोई तहरीक चलाई है, ना अवाम की खातिर कभी ये बाहर निकले। ये इनके ज़ाती मकासद है। और अवाम जो है वो अब बहुत सियानी होगी, मीडिया को देख देख कर वो जानती है कि सच्चाई क्या है। और वो कभी ऐसे बहकावे में नहीं आएगी जो उनको ले डूबे और फिर वही हुक्मरान आ जाए जो चोर और लुटेरे हैं। इमरान खान के साथ जितने भी कुनबा है उस पर इतमाद नहीं किया जा सकता। लेकिन इमरान खान वाहिद शख्सियत है जो ईमानदार है और मुल्क को अच्छे मुकाम पर देखना चाहते हैं, उसकी तरक्की के ख्वाह हैं और वो मेहनत कर रहे हैं। उस पर किसी बंदे को मेरा ख्याल है कि एतराज़ भी नहीं है और ना ही कोई उंगली उठा सकता है। और ना ही अभी तक ऐसी कोई बात सामने आई है कि कोई बंदा इमरान खान की तरफ उंगली उठाए। मगर ये अपोजिशन में आप जिनकी तरफ भी उंगली उठाएंगे आपको कोई ना कोई स्कैंडल, कोई ना कोई चोर डकैत नजर आएगा। तो अल्लाह ताला जी हमारे मुल्क को इन लोगों से महफूज रखे और इसकी तरक्की जो आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, तो आगे जाने की सोच में है हुकूमत, उसकी वो पूरी हो। और अल्लाह ताला चलो कम अज़ कम हमारे पास हम फ़ख्र ये तो कह सकते हैं कि हमारा हुक्मरान चोर नहीं है। तो जहाँ उसे अपनी काबीना में नज़र आता है वहाँ वो कार्रवाई भी करता है। इसलिए अवाम को सोचना चाहिए कि उन्हें चोर डकैत चाहिए या एक ईमानदार हुक्मरान चाहिए जो अपनी कौम को लेकर एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ चले।